तो नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मशरूम क्या है, मशरूम की खेती क्यों जरूरी है, मशरूम के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के मशरूम हमारे देश में उगाया जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे मशरूम क्या है। मशरूम एक मीठेजीवी पौधा है। यह कार्बनिक पदार्थ पर उगता है। कार्बनिक पदार्थ पर धागे नुमा संरचना बनता है जिसे माइसेलियन कहते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से धागे नुमा तरीका से दिखता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। हम यह डेमो के लिए लगाए थे। ट्रेनिंग करने के बाद जो आए थे, यह धागे नुमा में का इस तरह से निकलता है। इसे हम लोग पिन हेड भी बोलते हैं। छोटा छोटा जो निकलता है यह पिन हेड की तरह इस तरह से निकलता है, इसे पिन हेड कहते हैं। इसे ही माइसिलियन कहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ के अंदर भेद कर अपना भोजन लेता है। कार्बनिक पदार्थ पे भेद के भोजन लेता है। जो कि पिन हेड आपको दिखाए, पिन हेड निकलने के बाद मशरूम का फल बनता है। यह छतरी नुमा आकार, यह टोपी नुमा आकार का भी होता है। यह छतरी नुमा आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा छतरी नुमा का किस तरह से दिखता है। टोपी नुमा आकार का भी आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा। प्रकृति में पाए जाने वाले मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विषैला जहरीला भी हो सकता है। वैज्ञानिक विधि से उत्पादित मशरूम खाने योग्य होता है। अब आपका सवाल है, वह कौन सा जहरीला मशरूम सबसे जहरीला होता है। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा वह कौन सा मशरूम है जो कि सबसे जहरीला होता है। सर्वप्रथम मशरूम की खेती किस देश में उगाया गया है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए है। इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। यह पौष्टिक एवं औषधि गुणों से भरपूर है। इसमें कुपोषण से लड़ने की क्षमता होती है। यह कुपोषण से लड़ने के लिए बहुत ही मजबूत होता है। कुपोषण से इससे लड़ा जा सकता है। और बहुत से मशरूम हैं जो कि बहुत से अम, औषधि में भी काम आते हैं। वो कौन कौन से मशरूम हैं, जब हम डिटेल में मशरूम के बारे में बताएंगे वो कौन सा मशरूम है तो बताएंगे। औषधि के लिए ऋषि मशरूम, जो औषधि के लिए सब सर्वाधिक है। इसका जो है उगाने का तरीका भी जो है कुछ अलग है और सबसे महंगा बिकने वाला है, क्योंकि इसका जो है दवाई के रूप में, औषधि के रूप में काम किया जाता है। अब हम जानेंगे मशरूम की खेती क्यों जरूरी है। बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि विभाजन हो रहा है, कुपोषण, बेरोजगारी एवं जलवायु परिवर्तन आज हमारे देश के सामने एक बड़ी समस्या है। यह सब हमारे देश की समस्या है। इस समस्या के समाधान के रूप में मशरूम की खेती विकल्प के रूप में है। यह कम अवधि का फसल है। यह कृषि अवशेष पर उगाया जाता है। कृषि अवशेष का मतलब है कोई भी जो कि कृषि से, जैसे भूसा हो गया, जैसे मकई का पौधा जो है, जो कि भुट्टा लाने के बाद जो है वह पेड़ जो है इसी तरह से जो है जला देते हैं। पुआल है जो कि हम खेत में जला देते हैं। उन सब चीजों पे इसे उगाया जाता है, जो कि ग्रामीण परिवेश में आसानी से एवं सरलता से उपलब्ध है। यह सब चीज जो है हमारे गांव में जो है आसानी से मिल जाता है और सरल रूप से उपलब्ध हो जाता है। कुछ कृषि अवशेष जो कि खेतों में जलाया जाता है, जैसा कि हमने बताया, जिसे जलाया जाता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलता है यह हमारे जीवन में किस तरह से हानि पहुंचता है। यह जब उत्पन्न होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह हमारे स्वास्थ्य पे जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उस कृषि अवशेष से अगर हम मशरूम की उपज करते हैं तो इसे कहा जा सकता है कि कचरे से धन पैदा करना। तो यह कचरे से धन पैदा करने का एक अच्छा जरिया है किसानों के लिए। वायुमंडल को भी प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकलेगा
तो वायुमंडल को प्रभावित होगा। अगर हम यह इनको इस तरह से अगर यूज करेंगे, अगर इसे नहीं जलाएंगे, तो वायुमंडल हमारा शुद्ध रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। यह हमारे लिए सार्थक कदम हो सकता है। यह आपका और हमारा कदम जो है सार्थक होगा। हमारे देश में मुख्यतः 6 प्रकार के मशरूम की खेती किया जाता है। वह कौन कौन से मशरूम है? आयस्टर मशरूम, बटर मशरूम, दूधिया मशरूम, क्वाल मशरूम, शिटाके मशरूम, ऋषि मशरूम। आइए एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे। आयस्टर मशरूम उत्पादन करने की विधि क्या है? ये रहा मशरूम के बारे में, मशरूम क्यों हमारे लिए जरूरी है और मशरूम के प्रकार। तो आप सरल भाषा में जाने मशरूम क्या है, मशरूम क्यों जरूरी है हमारे लिए, मशरूम के प्रकार जाने वह कौन कौन से मशरूम हैं। तो अगर आप इनका ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, सभी मशरूम को एक एक करके समझाएंगे। आपने देखा होगा, हम डेमो के रूप में हम प्रशिक्षण किए, तो उसे जो है प्रशिक्षण को हम यूज किए और वह सफल रहा प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे देश में है। माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वह जो है दूसरे देश से आके जो है हमारे देश में उसे प्रशिक्षण किया, हमारे देश को मिसाइल दिया, जो कि यह प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप अगर किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसे जब तक नहीं कीजिएगा तो आपका जो है प्रशिक्षण सफल नहीं होगा। तो आप लोग इसे कीजिए, बहुत ही अच्छा फसल है। बहुत ही, अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि इसे बेचेंगे कहाँ पे, तो बेचने के लिए और खरीदने के लिए यह बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें किसी प्रकार की हम लोग डिजिटल भी बेच सकते हैं इन सब चीज़ों को। अपने आप में पहले यह सवाल कीजिए, क्या आप मशरूम को सेवन करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो दूसरे के लिए नहीं बेच पाइएगा। तो अपने अपने लिए जो है कम से कम इसे लगाइए, और यह प्रोटीन का एकमात्र और बहुत अच्छा साधन है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और क्यों जरूरी है इसके बारे में तो जान ही गए आप। किसान हैं तो आपको प्रैक्टिकल में आपको यह भी नॉलेज है कि अभी जो खेती हो रहा है, मक्का का, गेहूं का, धान का, जो भी हो रहा है, इससे जो है अलग है ये। और यह सरकार के तरफ से 90% का सब्सिडी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को जब सरकार दे रही है हम लोगों के लिए, तो हम लोग इसमें आगे आके इसे सीखें और इसका फायदा लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें नए से नए लोगों को जोड़िए, ताकि यह जानकारी और तक पहुँचे। हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम आइस्टर मशरूम के बारे में डिटेल में बताएंगे। यह जो आप देखें आइस्टर मशरूम, क्या ही हम प्रैक्टिकल किए हैं, प्रशिक्षण करके जो लगाए हैं डेमो के रूप में, यह आइस्टर मशरूम ही है। तो हम बहुत जल्द आएंगे आइस्टर मशरूम के बारे में डिटेल में लेके, इसके किस तरह से लगाया जाता है, इसे खाद बनाने में किस तरह से कितना समय लगता है, सारा चीज डिटेल लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक, जब तक नहीं मिलते, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।